जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आ रही है जन्माष्टमी और आप सभी को जन्माष्टमी की एडवांस में बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। हमारे भगवान श्री कृष्ण ले रहे हैं जन्म। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जन्माष्टमी कब करनी है, कैसे करनी है, जन्माष्टमी के दिन आपको क्या क्या करना है, भगवान का अभिषेक कब करना है, कैसे करना है, और जन्माष्टमी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको एक लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाएगी। 26 को भी मना रहे हैं और 27 अगस्त को भी मना रहे हैं। तो अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको जन्माष्टमी कब मनानी है। दोनों ही दिन मनाना सही है। मैं अगर पर्सनली किस दिन मना रही हूँ तो मैं पर्सनली जन्माष्टमी 27 अगस्त को मना रही हूँ। देखिए, 27 अगस्त को मनाने का कारण ये है कि हाँ, 26 को अष्टमी तिथि भी है और 26 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र भी है। लेकिन क्योंकि सूर्योदय के समय पर 26 को अष्टमी तिथि नहीं है, इसलिए उसे हम विद्या तिथि मानते हैं वैष्णवों में। और इसीलिए बस कारण है कि मैं 27 को जन्माष्टमी मना रही हूँ। बाकी जब आपके गुरुदेव जन्माष्टमी मना रहे हैं या फिर आप जिनको फॉलो करते हैं वो लोग कब जन्माष्टमी मना रहे हैं, आप उसी हिसाब से मना सकते हैं। दोनों दिन मनाना सही है। आप 26 को भी कर सकते हैं और आप 27 को भी कर सकते हैं। अगर हम मथुरा वृंदावन की बात करें तो मथुरा जन्मभूमि में या फिर दूसरे मंदिर में जो जन्माष्टमी वो 26 को मन रही है। लेकिन संपूर्ण वृंदावन में अगर मैं बांके बिहारी जी की बात करूं, राधा रमन जी की बात करूं और जितने भी प्राचीन मंदिर हैं हमारे वृंदावन में, जितने भी देवालय हैं, वहां सभी 2 जन्माष्टमी जो है वो 27 अगस्त की मनाई जा रही है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जन्माष्टमी कब मनानी है। और देखिए, मैं तो कहती हूँ ना कि ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार 2 दिन की जन्माष्टमी है, क्योंकि हर बार हम लोग सोचते हैं कि एक दिन में हम वो हर चीज नहीं कर पाते जो हमें गिरधर के लिए करनी चाहिए। तो इस बार तो 2-2 दिन दिए हैं भगवान ने आपको। 26 को भी सेलिब्रेशन करो, 27 को भी सेलिब्रेशन करो। वैसे तो हर दिन सेलिब्रेशन का होता है भगवान के जन्म के लिए, बट स्पेशल कुछ तिथियां होती है तो इस बार 2 मिल रही है, तो आप दोनों दिन सेलिब्रेशन कर सकते हो। अब अच्छा, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि क्या हम दोनों दिन व्रत कर सकते हैं? तो जी हाँ, जैसी आपकी श्रद्धा है आप उस हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे दोनों दिन व्रत करना चाहिए तो आप दोनों दिन भी व्रत कर सकते हो, ये तो और भी अच्छी बात है। और अगर नहीं होता है तो किसी भी एक दिन तो आपको व्रत अवश्य करना है। अब जानते हैं कि हमें इस दिन ठाकुर जी का अभिषेक कब करना है, क्योंकि इसको लेकर भी ना बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए, ठाकुर जी का अभिषेक ना 2 बार किया जाता है। एक बार आपको सुबह में करना होता है और एक बार आपको रात में करना होता है। अब मैं आपको कारण बताती हूँ कि 2 बार क्यों करना होता है। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण तो देखिए, भगवान की ना हर लीला नित्य है। जो हम सुबह में अभिषेक करते हैं, जो कि 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आपको करना होता है, वो अभिषेक इसलिए किया जाता है क्योंकि ये भगवान का बर्थडे है, भगवान की वर्षगांठ के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और आपको पता है इस बार भगवान श्री कृष्ण की कौन सी वर्षगांठ है? 5250वीं वर्षगांठ है। भगवान श्री कृष्ण को जन्म लिए इतना समय हो चुका है। तो जो दोपहर में अभिषेक है वो आपको इस हिसाब से करना है कि हम उनकी वर्षगांठ मना रहे हैं, क्योंकि ये लीला भी भगवान की नित्य है। और रात को जो अभिषेक किया जाता है वो भगवान के जन्म का अभिषेक होता है, तो वो लीला भी नित्य है, तो आपको रात को भी अभिषेक करना है। अब पहले समझते हैं कि दिन में जो अभिषेक करना है वो किस प्रकार से करना है। तो देखिए, दिन में जो अभिषेक करना है आपको विधि तो वही रहेगी जो आपको करनी है कि आपको पंचामृत से अभिषेक करना है, 5 फलों के रस से अभिषेक करना है। आपको एक टोकरी में आपको 5 फल लेना है और फिर भगवान जी के ऊपर उस छन्नी को या टोकरी को रखना है और फिर जल अर्पण करना है। जैसे शॉवर नहीं होता है हमारा, उस तरह से फिर उसमें से पानी गिरता है, उससे आपको अभिषेक करना है। इस बीच बीच में आप भगवान को किन्हीं किन्हीं फ्रूट्स की या ड्राई फ्रूट्स की माला धारण करवा सकते हैं। तो विधि तो अभिषेक की यही है जैसे नॉर्मली हम सब लोग करते हैं। अब भगवान का अभिषेक कीजिए और भगवान को भोग लगाइए। अगर व्रत का भोग लगाना चाहते हैं तो व्रत का भोग लगाइए, नहीं तो भगवान का तो कोई व्रत नहीं है। भगवान के लिए तो आप सुंदर सुंदर व्यंजन बना भी सकते हैं। तो भगवान को आपको भोग लगाना है। अब ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद उनका तिलक किया जाता है। अब ठाकुर जी को तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद भगवान की नजर उतारनी है। तो नजर आपको उतारनी है राई और नमक से। राई और नमक को ऐसे 2 मुट्ठी में ले लीजिए और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से करते हुए भगवान की 7 बार नजर उतारकर उस सामग्री को फिर आप एक अन्य पात्र में रख सकते हैं। अब भगवान की नजर भी उतर गई, भगवान का सुंदर श्रृंगार भी हो गया। उसके बाद बारी आती है बधाई की, क्योंकि ये उनका बर्थडे है।
तो जो भी बधाई आप देना चाहते हैं, पैसे या कुछ भी, फिर उस बधाई को भगवान पर बांटते हुए आप वैष्णव मुंह में बांट सकते हैं। भगवान को कुछ भेंट करिए, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप भगवान को भेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से अभिषेक के बाद की क्रियाएं करनी है आपको और अभिषेक संपन्न करना है। तो ये तो होती है दिन की बात। अब अगर हम बात करें कि रात में हमको अभिषेक कैसे करना है, तो देखिए रात में क्योंकि ठाकुर जी का जनरली अभिषेक नहीं होता है, आपको शालिग्राम जी का या फिर नाम भगवान का अभिषेक करना होता है। तो आप शालिग्राम जी को ले लीजिए, क्योंकि ठाकुर जी तो श्रृंगार धारण करके बैठे हैं, अब उनका अभिषेक कैसे होगा, और इसलिए मॉर्निंग में उनका अभिषेक एक भाव से हो भी चुका है। तो शाम को आप शालिग्राम भगवान या नाम भगवान का अभिषेक कीजिए, विधि वही रहेगी। अभिषेक कीजिए, भोग धारण कीजिए, तिलक धारण करवाइए, भगवान की नजर उतारिए, भगवान का सुंदर सुंदर श्रृंगार करिए, बधाइयां दीजिए। उसके बाद फिर आपको सभी वैष्णवों में प्रसाद वितरण करना है। तो ये हुई विधि आपके अभिषेक की। अब देखिए कुछ लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि क्या भगवान को खीरे में रखना चाहिए, क्या भगवान को कद्दू में रखना चाहिए, बहुत बहुत चीजों में लोग रखते हैं। तो ये आप सभी का अपना अपना भाव है, अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इसी तरह से भगवान का जन्म करना है। देखिए खीरे में रखने का ना भाव क्या रहता है कि हम लोग ये समझते हैं कि वो माता देवकी का गर्भ है जिसमें हमारे ठाकुर जी हैं, और जैसे ही 12 बजती है तो भक्त खीरे में से भगवान जी को निकालते हैं और फिर उनका अभिषेक करते हैं कि उनका जन्म हुआ है। तो अगर आपको करना है तो आप ऐसा कीजिए। देखिए भगवान श्री कृष्ण भावग्राही हैं, तो जैसा भी आपका भाव है, जैसा भी आपको सुटेबल लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये विधि मैं नहीं करना चाहती हूँ या मेरे ठाकुर जी कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो आप ये वाली विधि को स्किप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे जन्म करवाना है तो आप डेफिनेटली करवाइए। किसी भी चीज का कोई कंपल्शन नहीं है, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए ये सारी चीजें तो हो गई। अब जन्माष्टमी पे दिन भर क्या करना है, सुबह अभिषेक हो गया, रात में अभिषेक हो गया, फिर बीच में आपको क्या क्या करना है। अब देखिए क्योंकि जन्माष्टमी है, भगवान का बर्थडे है, तो सारी चीजें भगवान के लिए हमें करनी है। तो दिन भर आपको भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है और कुछ भी नहीं करना है। और सेवा के अपने अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। आप चाहे तो मंदिर में जाके सेवा कर सकते हैं, आप चाहे तो घर में ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, आप चाहे तो उनके लिए कुछ प्रस्तुतियां दे सकते हैं, जैसे डांस कर सकते हैं, सॉन्ग्स गा सकते हैं। कोई कला अगर आपके अंदर है तो भगवान को समर्पित कीजिए, नाम जप कीजिए, ग्रंथों का पाठ कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण कीजिए, भागवत जी का पठन कर सकते हैं, उसमें से भगवान की बाल लीलाओं का पठन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा आपको सुननी है, अगर आपको श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनी तो हमारे चैनल पे आने वाली है, आप उसे जरूर सुनिएगा जन्माष्टमी वाले दिन। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा सुननी है, जो उनके जन्म की कथा है। इस तरह से आपको अपना पूरा समय श्री कृष्ण को समर्पित करना है। अब देखिए बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर हम मंदिर में जाके उत्सव मनाते हैं रात को 12 बजे जन्म का, तो फिर हम घर पे अभिषेक कैसे करें, क्योंकि होता है हम चाहते हैं कि हम मंदिर में भी जाकर उत्सव का आनंद लें, वहां भी सेवा करें, और घर पे भी हमारे ठाकुर जी है तो उनकी सेवा भी हमें करनी है। तो ये कैसे हो, तो देखिए इसमें ऐसा होता है कि जब आप मंदिर में जाते हो या आप किसी सामूहिक उत्सव में जाते हो, वहां पर आप सभी भक्तों के संग में रहते हो, सभी भक्तों के साथ रहते हो। तो ठाकुर जी तो स्वयं वहां पर है, आपके ठाकुर भी वहीं पर हैं। इसी भाव से आपको वहां कीर्तन करना, और जब आप गुरुजनों के सानिध्य में रहते हो तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। तो आप जाइए मंदिर, आप उत्सव में जाइए, जब तक उत्सव चलता है वहां रहिए। लेकिन आप जब भी घर वापस आते हो, मान लीजिए आप रात को 1 बजे या 2 बजे घर वापस आते हो, तो आप जब भी घर वापस आते हो तब आपको अपने ठाकुर का अभिषेक करना है, तब आपको अपने गिरधर का अभिषेक करके उनका जन्मोत्सव मनाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप मंदिर जा रहे हो तो घर के ठाकुर की पूजा रह जाएगी। अगर घर पे कोई नहीं है तो भी मंदिर से आने के बाद, उत्सव से आने के बाद ही आपको ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि नंदोत्सव कब मनाना है। तो क्योंकि जन्माष्टमी हम 27 को मना रहे हैं, तो नंदोत्सव हमें 28 को मनाना है। बहुत धूमधाम से नंदोत्सव मनाइए, जितना बधाइयां आप वैष्णवों में बांट सकते हो उतनी बधाइयां बांटिए, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। तो बिल्कुल धूमधाम से सेलिब्रेशन कीजिए। अच्छा यहाँ पर एक और बात है कि भगवान श्री कृष्ण को पोशाक कौन सी धारण करानी है। तो देखिए जब कृष्ण की बात आती है ना, तो सारी चीजें पीत वर्ण की होती है, यानी कि पीला रंग, कह सकते हो केसरिया रंग भी यूज कर सकते हो आप। तो आपको श्रृंगार वगैरह सारी चीजें येलो येलो करनी है भगवान के लिए, पीत वस्त्र उन्हें धारण करवाने हैं। केसरिया रंग आप भगवान को धारण करवा सकते हो, उन्हें पीले कलर के पुष्प चढ़ाइए, मिठाइयां या जो भी आप व्यंजन उनके लिए बना रहे हैं पीला बनाइए। मतलब भगवान की साज सजा और सारी चीजें आपको येलो करनी है उस दिन। ठीक है, तो पोशाक कौन सी धारण करवानी है, येलो कलर की पोशाक आपको भगवान को धारण करवानी है। तो ये तो थी जन्माष्टमी की बात। अब बात करते हैं कि व्रत का पारण हमें कब करना है।
तो जन्माष्टमी के व्रत का पारण आपको नेक्स्ट डे करना है। अगर आप 27 को व्रत रख रहे हैं तो पारण आपको 28 तारीख को करना है और पारण का समय है सुबह 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। तो इसी बीच में आपको अपने व्रत का पारण करना है। देखिए, ये जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण का बर्थडे है, इसे बहुत धूमधाम से मनाइए। पूरा समय भगवान श्री कृष्ण के पास रहिए। जितने भी दूसरे कार्य हैं उन सबको पोस्टपोन कर दीजिए, बाद में कभी कर लीजिएगा। कुछ भी हमारे प्रभु से जरूरी नहीं है। तो भगवान की सेवा में जो कर सकते हो सब कुछ करिए और सबसे बड़ी सेवा है नाम जप करना। तो इस दिन नाम जप का विशेष ध्यान रखिए। जन्माष्टमी के पूरे दिन जो भी कार्य कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, कीर्तन कुछ भी कर रहे हो, भगवान के नामों का चिंतन आपके मन में चलते रहना चाहिए, तभी आपकी जन्माष्टमी सफल है। समझिए, पता है शास्त्रों में क्या कहा गया है? शास्त्रों में है कि जन्माष्टमी का व्रत करने वाले को 20 करोड़ एकादशी करने जितना फल मिलता है। तो अब आप सोच ही सकते हो कि ये व्रत कितना महत्वपूर्ण है और कितनी ज्यादा इसकी विशेषता भी है। तो जन्माष्टमी का व्रत सभी कीजिएगा। सभी को जन्माष्टमी की बधाइयां। श्री कृष्ण का बर्थडे आ रहा है, फिर नंदोत्सव आ रहा है, उसके बाद राधा अष्टमी आने वाली है। अब तो हम सभी वैष्णवों के लिए बहुत उत्सव आने वाले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए वो कीजिए जो आपको सच में करना चाहिए। खुद को उन्हें समर्पित कीजिए और अपनी जन्माष्टमी अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। और हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन किस तरह से किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।